क्लास 7th के मैथ का ये प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 2 वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 5 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक बताएंगे। पार्ट 1 में हमने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 तक का सारा प्रश्न सॉल्व किए थे और पार्ट 3 में हम 11 से 14 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें। ये 5 का सवाल, ये 6 का सवाल, सभी सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ सवाल आपके इस प्रकार से हैं, दिखा रहा है, बोल रहा है किस पूर्णांक में -1 का गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं। तो किस पूर्णांक में -1 से गुना करेंगे तो 20 प्राप्त होगा। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, 1 नंबर का सवाल है 20, -1 से गुना करने की बात कहा, कर दिए। आपको ये नहीं कहना कि सर आप गुना क्यों किए, क्योंकि गुना करने तो बोल नहीं रहा, बोल रहा है किस पूर्णांक से गुना, किस पूर्णांक में -1 से गुना किए तो 20 प्राप्त हुआ। पूर्णांक प्राप्त करने के लिए -1 से ही गुना करना पड़ेगा। 20 इकाई 20, माइनस है तो माइनस लगा दिए। दूसरा -45 है, इसमें गुना करेंगे -1 से, तो माइनस गुना माइनस प्लस, 45 एकम 45। अब यहाँ पर आगे आइए 0। आपको पता है 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, तो 0 गुना -1 बराबर 0। फिर आपका चौथा सवाल आता है 1 में गुना करेंगे -1 से तो आ जाएगा 1 गुना 1 1, अब माइनस है तो माइनस। फिर आपका पांचवा सवाल है -50, तो बराबर -50 में गुना कीजिए -1 से। अब इसका क्या आंसर आता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के सवाल की ओर। 6 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, देखिए 6 नंबर का सवाल जो है ये हमें क्या बता रहा है, बोल रहा है -4 गुना 0 बराबर 0 होता है। बात सही है। इसी के आधार पर सत्यापित कीजिए कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। ऋण पूर्णांक मतलब दो गो माइनस वाला को गुना करने पर जो फल प्राप्त होता है वो प्लस वाला प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संकेत क्या दिया है कि समझा दिया है। देखिए -4 लिया गया है गुना 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, तो 0 से गुना किया 0, या -4 को 2 + -2 तो 0 ये होगा, 4 गुना 0 तो 4 गुना 0 0 होता है, बराबर -4 गुना 2 प्लस -4 गुना -2 तो 4 गुना 2 -8, 4 गुना 2 +8 +8 -8 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उस सवाल को आप नहीं समझे होंगे, हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। दो गो संख्या लेते हैं, दो ऋण पूर्णांक, जैसे कि हम एक ले लेते हैं -5, ठीक है, अगुना। दूसरा संख्या हम ले लेते हैं 2 - 2, ठीक है। अब देखिए -5 गुना 2 से 2 गया 0, गुना करेंगे 0। अब यही आंसर हो गया, यही करने के लिए बोला जा रहा है। आप इसी प्रकार का 5-6 उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल क्या कहता है। 7 नंबर का सवाल आपका बोल रहा है सरल कीजिए विभिन्न गुणों का उपयोग करते हैं। तो चलिए सरल कर लेते हैं, विभिन्न गुणों का उपयोग करते हैं। आप लोग भी तब तक लाइक कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक छोटी सी वीडियो को बनाने में। कभी बनाकर आप लोग चेक कीजिएगा, पता चलेगा। और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। देखिए सरल करना है। 1 नंबर का 7 का 1 नंबर का सवाल है। अब 7 का 1 नंबर का सवाल है, यहाँ पर है -7 गुना 5 प्लस -7 गुना 11। देखिए अब करते हैं 7 × 5 = 35, माइनस में प्लस 7 गुना 11 = 77, माइनस में। अब देखिए बराबर -35 प्लस गुना माइनस -77, दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा। 5 × 7 = 12, 7 × 3 = 10, 10 × 1 = 11, -112, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सवाल देख लीजिए 2 नंबर का। 7 का दूसरा सवाल 675 गुने -5 गुने -675। अब बराबर
देखिए 5 गुना 5 25 का 5 बाकी 2 5 सत्ते 35 और 35 2 37 बाकी 3 5 छक 30 30 3 33 माइनस है तो माइनस। ठीक, अब देखिए फिर गुना है -5 तो गुना कर देते हैं -5। देखिए माइनस, अब पहले आपको पता है पहले गुना की क्रिया होता है, इन दोनों को गुना किया इतना प्राप्त हुआ। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस 5 पचे 25 बाकी 2 5 सत्ते 35 35 2 37 बाकी 3 5 छक 30 30 3 33 तो माइनस में 3375 प्लस में 3375 बराबर में 0 बचेगा। चलिए आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको पीछे कीजिए, बैक करके फिर से इसको देखिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है, गुना है। यही गुना आपको क्लास 10th में क्लास 9th में आता है बड़े बड़े सवाल में, और अभी ध्यान नहीं दीजिएगा तो उस समय तो दिक्कत होना ही है। 8 गुना 50 माइनस 4 ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया है, तो ब्रैकेट दिया गया है तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट की क्रिया। 8 गुना 50 से 4 जाएगा 46, 6 8 48 बाकी 4 4 8 32 और 32 4 36 368। ठीक है, आगे देखिए आपका 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल 4 नंबर सवाल है 5 गुना 27 गुना -4 बराबर 7 पचे 35 बाकी 3 2 पचे 10 10 3 13 गुना -4 4 पंचे 20 2 13 चौक 52 2 54 -540। ये आंसर 5 नंबर का सवाल हम देखते हैं। 5 नंबर का 987 गुना 98। ठीक है, 987 गुना 98। अब ऐसे गुना कर लीजिएगा, तो ऐसे गुना करने के लिए नहीं बोला, विभिन्न गुण का प्रयोग। 987 को हम लिखेंगे 1000। कहिएगा कैसे आप लिख दिए, 1000 में हम घटा देते हैं 13, 1000 में 13 घटाएंगे 987 बचेगा। गुना 98 को लिखते हैं 100 और 100 में 2 घटाएंगे तो हो गया 98। अब गुना कीजिए, अब इसको पहले इससे करते हैं। 1000 को 100 से गुना करेंगे तो 1000, ये 100 ये 2 0 आ जाएगा, कर लिए। माइनस 1000 को 2 से करेंगे तो 2000, माइनस 13 को 100 से करेंगे 1300, माइनस गुना माइनस प्लस 13 दूना 26। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, ये 1 लाख हो गया 100,000। ठीक है, अब ये प्लस में ये प्लस में, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1,26,000 माइनस दोनों माइनस में जुड़ेगा 2000 1000 3,300। अब इसको घटा देंगे, 6 से 0 घटाएंगे 6, 2 से 0 घटाएंगे 2, ये 0 से 3 नहीं घटेगा, एक पैसा लेगा, 10 से 3 गया 7, पैसा लिया था 9, 9 से 3 गया 6, यहाँ 9 बचा, एक बचा 19। अब यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,96,726। यही आंसर नहीं, यहाँ पर 9 बचेगा, ये एक नहीं 0 बचेगा, डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा 96,000, सॉरी 96,000। यही आपका आंसर हो गया 96,000। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका सवाल नंबर 5 था। अब सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं, और अभी आपके मन में कुछ और सवाल चल रहा होगा। ठीक है, उस सवाल का भी हम डाउट क्लियर कर लेते हैं। 6 नंबर में है -57 गुना -19 प्लस 57। तो पहले गुना का क्रिया होता है, आप डायरेक्ट कर लीजिए इसमें, या जैसे आपको बताए हैं वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो माइनस गुना माइनस प्लस। अब देखिए 57 को 19 से करते हैं। 19 पचे 95, 19 छक 114, 19 सत्ते 133 का 3 बाकी 13, 19 पचे 95 और 95 13, तो 95 3 98, 10 108, 1083 अब प्लस 57 जोड़ लीजिए, तो 7 3 10 बाकी 1, 5 8 13, 1 14, फिर बाकी 1 1 1 1140। यही आपका आंसर 6 नंबर का, सॉरी 7 का ये छठा सवाल था। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जिस सवाल का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो सवाल आपका आ चुका है। 8 नंबर, निम्न सारणी को पूरा करें। अब इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है कि इसको करना क्या है। कुछ नहीं, -2 को 0 से गुना करेंगे 0, -2 को 1 से करेंगे माइनस गुना माइनस प्लस 2 1 2,
माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6, अब माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस डायरेक्ट रखेंगे, 2 चौक 8, 2 छक माइनस 12, माइनस 3 गुना 0 0, माइनस माइनस प्लस, 3 इकाई 3, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, अब माइनस 4 तिया 12 माइनस में, और माइनस 3 छक 18। ठीक है, देखिए माइनस 4 गुना 0 0, माइनस 4 गुना माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, 4 चौक 16, लेकिन माइनस होगा यहाँ क्योंकि प्लस है, 4 छक 24 माइनस। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस 1 गुना 0 0, माइनस 1 गुना 1 प्लस 1, माइनस 1 गुना 2 प्लस 2, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 इकाई 3, 4 गुना माइनस 1 माइनस 4, 6 गुना माइनस 1 माइनस 6। इसी प्रकार से 5 नंबर का आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आगे हम बढ़ रहे हैं। और आपका नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है निम्न में कौन सत्य है और कौन असत्य। देखिए -20 का योज प्रतिलोम 20 है। योज प्रतिलोम का मतलब जोड़ने के बाद 0 प्राप्त हो, तो -20 में 20 को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हो रहा है, तो ये बात सत्य है, इसमें सत्य हो जाएगा। समझना है इस मैथ को। किसी पूर्णांक का योज प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुना करते हैं, गलत है, उसमें 0 से गुना नहीं करते हैं, योज प्रतिलोम है, उसका विपरीत चिन्ह उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा असत्य। 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होगा। अब आप 5 है तो हम 5 को कर लेते हैं ऋण पूर्णांक, जैसे हम -1 लेते हैं, गुना -2 लेते हैं, गुना -3 लेते हैं, गुना -4 लेते हैं, फिर गुना -5 लेते हैं। लेकिन अगर यहीं पर 5000 दे दे तब क्या करना है, तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, 2 इकाई 2, गुना माइनस गुना माइनस प्लस, 3 चौक 12। ठीक है, गुना -5, 12 दूना 24, प्लस गुना प्लस प्लस, गुना -5, प्लस गुना माइनस माइनस, 24 पंचे 120, माइनस प्राप्त हुआ। यहाँ पर पूछ क्या रहा, 5 को ऋण पूर्णांक का गुणनफल धन पूर्णांक होगा, तो नहीं हुआ तो लिख देंगे असत्य। लेकिन आपको बताते हैं इसका ट्रिक क्या है। जब यहाँ 5 को बोला, अगर यहाँ पर विषम संख्या रहे, जैसे 5 7 9 11 13 इस टाइप का, तब हो जाएगा ऋण संख्या को गुना करेंगे, विषम रहेगा तो ऋण ही, और सम जैसे कि 6 8 10, तब प्राप्त होगा हमको धन। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ा जाए। आगे हम बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होगा। अभी आपको बोले थे ना, सम संख्या रहेगा तो धन पूर्णांक हो जाएगा उसका गुणनफल। 4 गो है तो पक्का होगा, ये सत्य है। अब इसका भी जांच हम कर लेते हैं। -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, 4 को संख्या लिए, 1 2 3 4, माइनस गुना माइनस प्लस 1 गुना 1 गुना माइनस गुना माइनस प्लस 1 गुना 1। अब देखिए तो प्लस गुना प्लस प्लस 1 गुना 1 प्राप्त हुआ तो सत्य। अब आगे पूछ रहा है -4 गुना 1 -4 होगा, तो 4 में -1 से गुना करेंगे -4 होगा, ये -4 के बराबर है, हो जाएगा सत्य। -5 गुना 0 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा, बराबर में 0, ये हो गया सत्य। ठीक, 9 तक क्लियर हो। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम इस वीडियो में आपको 10 तक सवाल बताने वाले हैं, तो बिल्कुल 10 तक बोल लेते हो तो 10 तक बताएंगे ही। देख लीजिए 10 नंबर का सवाल। ठीक है, 10 नंबर का सवाल हम देख लेते हैं। 10 नंबर का सवाल क्या कहता है, देखिए 10 नंबर का सवाल बोल रहा है आपका। 10 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाइए तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखें। अब जनाब देखिए प्लस माइनस, देखिए प्लस गुना माइनस माइनस, 2 तिया 6, बराबर में दिया है -6, तो बराबर में सही दिया हुआ है तो सही का लगा दिए। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में माइनस प्लस माइनस, 4 8 32, अब यहाँ बराबर में दिया है प्लस 32, तो गलत है, इसको सही करेंगे, होगा -32। ठीक, तीसरा सवाल, माइनस गुना माइनस प्लस, 2 दूना 4, प्लस 4, बराबर में भी प्लस 4 दिया, तो ये सही हो जाएगा। देखिए प्लस गुना प्लस, 5 नंबर में प्लस गुना प्लस प्लस, और 3 चौक 12, लेकिन बराबर में -12 दिया है, प्लस 12 होना चाहिए तो +12। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आपको
प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 2 वीडियो में 5 से 10 तक के सवाल बताए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।